Good morning everyone. Welcome back my YouTube channel. I am going to teach you हिंदी व्याकरण। सबसे पहले अपना किताब निकालिए हिंदी व्याकरण की। ये हिंदी व्याकरण जो है इसका नाम है आमोद भाग 7। ठीक है, यह 7 वर्ग की पुस्तक है। इसमें पाठ है जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। इसमें आप पढ़ेंगे भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उसके बाद में भाषा के कितने भेद होते हैं, फिर पढ़ेंगे लिपि किसे कहते हैं, उसके बाद ग्रामर किसे कहते हैं। पाठ तो बड़ी नहीं है, छोटी ही है, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा था हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, कि भाषा, लिपि और व्याकरण, इसे ही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जानिए कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, आप समाज में, घर में या कहीं भी किसी न किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे बात तो करते ही होंगे। ठीक है, अब वो देखना है कि आप बात किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो भाषा किसे कहते हैं? वह माध्यम जिससे मनुष्य जो है अपनी बातों को किसी दूसरे से या भावों को किसी दूसरे तक पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। मैं आपको बताया कि वह माध्यम जिससे मनुष्य अपनी बातों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं किसी दूसरे से, बस वही है। बात समझ में आ गई होगी। तो वह माध्यम जिससे मनुष्य अपनी बातों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है, उसे हम भाषा कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखेंगे भाषा के कितने भेद होते हैं। आप जो भी ग्रामर है आपकी हिंदी व्याकरण, उसमें 2 भेद बताया है। किसी किसी व्याकरण में भाषा के 3 भेद बताया गया है। यहाँ पर तो 2 भेद दिया है, लेकिन हम आपको तीनों भेदों के बारे में बता देंगे। तो भाषा के 2 भेद होते हैं। एक का नाम है लिखित भाषा, दूसरे का नाम है मौखिक भाषा, और एक तीसरा भी बता देते हैं जिसको हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। तो आपने सुना, मौखिक भाषा यानी ओरली, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। अब देखते हैं हम कि मौखिक भाषा क्या है। ठीक है, तो भाषा का वह रूप जिसे एक व्यक्ति बोल करके अपना विचार प्रकट करता है या अपने विचार को दूसरे से कहता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि भाषा का वह रूप जिसे एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको क्या करता है, सुनकर, उस बात को सुनकर समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब एक बोलेगा और दूसरा सुन करके समझेगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या चीज़ें आते हैं। जैसे आप रेडियो तो सुनते होंगे, रेडियो खोल दिए, गाना सुन रहे हैं, चाहे कोई नाटक सुन रहे हैं या कोई पुस्तक की कहानी सुन रहे हैं, जो भी रेडियो पर आप सुन रहे हैं, तो वह जो है मौखिक भाषा का उदाहरण है। समाचार पत्र तो आप पढ़ते ही होंगे। ठीक है, टेलीफोन, भाषण तो सुनते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके घर में मोबाइल है, फ़ोन आ गई, आप सुन रहे हैं, तो मौखिक भाषा है। ठीक है,
टेलीफोन है, टेलीफोन से भी सुन रहे हैं, रेडियो है, सुन रहे हैं, ये सब जो है मौखिक भाषा का उदाहरण है। करेक्ट। आगे बढ़ें। दूसरा है लिखित भाषा। इसके पहले आपने सुना मौखिक भाषा, अब सुनेंगे लिखित भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भावों को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसको पढ़ करके समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है। कहता है कि भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव को लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति पढ़कर आपकी बात को समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप पत्र लिखते हैं, किसी के पास भेज देते हैं, अब वह पत्र उसके पास जाता है तो पढ़ता है, यानी आपने पत्र में क्या लिखा वह आपकी बातों को समझता है। ठीक है। दूसरा है समाचार पत्र। जैसे न्यूज आता है, समाचार पत्र, उसको निकालते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है। तीसरा है कहानी लेखन। कोई भी कहानी पुस्तक में लिखी हुई है, ठीक है, तो आप उसको अगर पढ़ रहे हैं तो वह लिखित भाषा का उदाहरण माना जाएगा। तीसरा तो इसमें नहीं है, लेकिन हम बता देते हैं, इसमें तो 2 ही भेज दिया है किताब में, लेकिन तीसरा बात है, तीसरी भाषा जो है सांकेतिक भाषा। देखिए, संकेत का मतलब होता है इशारा। हम कोई बात जो है बोल करके नहीं, लिख करके नहीं, बल्कि इशारे से ही किसी दूसरे को कहते हैं या समझाते हैं, इशारा से। ठीक है ना। उसी को हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे मान लेते हैं क्लास में कहा जाता है, जैसे आप ही लोग कहते हैं ए, यानी खड़ा हो जाइए, फिर कहते हैं सिट डाउन, यानी बैठ जाइए। ठीक है ना। जैसे मान लेते हैं हिंदी में एक मुहावरा भी है, आंख मारना। इसमें बोला नहीं जाता है, लिखा नहीं जाता है, इशारा से बताया जाता है, आंख मारना, जिसका अर्थ है इशारा करना यानी बुलाना। ठीक है। बोलते नहीं है बल्कि आंख मार देते हैं। ठीक है। तो यही जो है सांकेतिक भाषा है, यानी हम किसी को अपने इशारा से बताते हैं या कुछ कहते हैं तो उसको हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गया। तो आपने देखा भाषा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। मैंने बता दिया भाषा के 2 ही भेद है इसमें, लेकिन आपको 3 भेद बताए। तो भाषा के अगर आता है प्रश्न कि भाषा के कितने भेद होते हैं, आपके अकॉर्डिंग टू बुक, उसके अनुसार आप लिखेंगे भाषा के 2 भेद होते हैं। ठीक है। अगर ऐसे कोई पूछता है कि भाषा के कितने भेद है बताइए, तो आप कहेंगे भाषा के 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा, व्याकरण किसे कहते हैं। ठीक है। तो सुनिए, वह शास्त्र जिसके द्वारा हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना, शुद्ध शुद्ध लिखना आता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। ठीक है। अब देखा व्याकरण के कितने भाग होते हैं। ठीक है ना। तो व्याकरण के 4 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 वर्ण ज्ञान। इसमें वर्णों का ज्ञान कराया जाता है। जैसे वर्ण आप पढ़े होंगे, क ख ग घ च छ ञ ट छ ण, वर्णमाला में जो आते हैं, चाहे अ आ, इसको 2 भागों में बांटा गया है, वर्ण को स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसको स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ री, ये सब जिन वर्णों का उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, उसको हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो यही व्याकरण में हम पढ़ेंगे वर्ण ज्ञान, वर्णों का ज्ञान। वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। ठीक है। शब्द ज्ञान, उसके बाद है पद ज्ञान, उसके बाद है वाक्य ज्ञान। यही व्याकरण के 4 भाग हैं, जिसको कहते हैं वर्ण ज्ञान,
शब्द ज्ञान, पद ज्ञान, वाक्य ज्ञान। ठीक है। अब देखेंगे लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को लिखने के लिए, किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। बात समझ में आ गई? हर भाषा की अलग अलग लिपियां होती है। जैसे हिंदी है तो हिंदी की देवनागरी लिपि है, आपको पता है। उसके बाद में अंग्रेजी जो भाषा है, उस अंग्रेजी की लिपि जो है रोमन कहते हैं उसको। अंग्रेजी की लिपि रोमन लिपि कहलाती है। उर्दू एक भाषा है, उसकी लिपि जो है फारसी कहलाती है। इसी तरह पंजाबी, पंजाबी भी एक लिपि है, पंजाबी भी एक भाषा है जिसको हम गुरुमुख लिपि कहते हैं। ठीक है ना, यानी पंजाबी की लिपि को हम गुरुमुखी लिपि कहते हैं। ठीक है, तो आपने इस पाठ में जाना। अब देखेंगे कि हमारा देश जो भारत है, इस भारत में संविधान के द्वारा 22 भाषाओं की मान्यता दी गई है। ठीक है ना, यानी हमारे भारत में केवल 22 भाषाओं की मान्यता प्राप्त है, जिसमें हैं, उनके नाम है हिंदी, असमिया, गुजराती, सिंधी, कश्मीरी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, नेपाली, कन्नड़, डोगरी, संथाली, मैथिली वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की अलग अलग, ठीक है, प्रचलित भाषाएं हैं। जैसे मान लेते हैं हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, हरियाणा है, चाहे बिहार है। ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर की जो भाषाएं हैं कश्मीरी है, डोगरी है और हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की हिंदी है, पंजाबी है और नेपाली है। हरियाणा का हिंदी, पंजाबी, उर्दू है। पंजाब का पंजाबी और हिंदी है। दिल्ली का हिंदी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली है। राजस्थान का हिंदी, पंजाबी और उर्दू है। पश्चिम बंगाल का बंगाली हिंदी है, उर्दू नेपाली है। छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी भी है, हिंदी भी है। बिहार का हिंदी है, मैथिली है और उर्दू है। सिक्किम का नेपाली हिंदी है, नेपाली है, हिंदी है, बंगाली है। नागालैंड का बंगाली, हिंदी और नेपाली है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे राज्य में अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। जैसे लास्ट में आप देखेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका बंगाली, हिंदी, तमिल और तेलुगु है। ठीक है ना। अब इसके बाद या जो चैप्टर है पहला, ठीक है ना, ये समाप्त हुआ। अब हम नेक्स्ट कक्षाओं में आएंगे तो आपको बताएंगे दूसरा पार्ट जो है हिंदी, वो आप पढ़ेंगे, जिसका नाम है वर्ण विचार। इसको पढ़ करके आएंगे और इसमें थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं, ये प्रश्न दिए हुए हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें प्रश्न है उसको आपको सोल्व करने हैं। प्रश्न है भाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि वह माध्यम जिससे मनुष्य अपनी बातों और भावों को दूसरों तक पहुंचाता है उसको हम भाषा कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है, लिपि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। लिपि की परिभाषा, ठीक है ना, लिपि किसे कहते हैं। ठीक है। तो मैंने बताया था किसी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण के महत्व के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। व्याकरण तो मैंने आपको बताया था परिभाषा, वह शास्त्र जिसे शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना आता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। अब से क्या महत्व है व्याकरण, अगर आप व्याकरण की जानकारी आपको नहीं है तो आप न बढ़िया ढंग से बोल सकते हैं, न बढ़िया ढंग से लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो व्याकरण ही हमें शुद्ध शुद्ध बोलने की, शुद्ध शुद्ध पढ़ने की, शुद्ध शुद्ध लिखने की बात बताता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है वर्ण ज्ञान और शब्द ज्ञान में अंतर। तो वर्णों के ज्ञान को वर्ण ज्ञान कहते हैं और शब्दों के ज्ञान को शब्द ज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स है दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है तो उसे कौन भाषा कहते हैं? मौखिक भर देंगे वहाँ पर, मौखिक भाषा। मूक बधिर व्यक्तियों की वार्तालाप, मूक का अर्थ होता है बागर जिसको हम कहते हैं, जो बोल नहीं सकता। तो मूक और बधिर का मतलब जो कान से सुनाई न दे। तो मूक बधिर व्यक्तियों की वार्तालाप जो है किस भाषा में होती है? मैंने आपको बताया था सांकेतिक भाषा, मैंने इशारे से, बोलता नहीं है बल्कि इशारा से बात करता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर सांकेतिक लिख देंगे। अंग्रेजी भाषा की लिपि को क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन। तो अंग्रेजी की लिपि को क्या कहेंगे? रोमन। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की जरूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। वहाँ लिपि भरेंगे। डैश ज्ञान में पद का तथा पद के भेदों का वर्णन किया जाता है, तो आप डैश में भरेंगे पद, ठीक है। सही गलती है। भाषा, देखिए नीचे के वाक्यों में सही गलत का चिन्ह लगाइए। जैसे भाषा के 4 रूप होते हैं, ये गलत है। पत्र लिखना सांकेतिक भाषा है, ये भी गलत है। शब्द ज्ञान में वर्णों का अध्ययन किया जाता है, ये गलत है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, मैंने बताया था, सही है। व्याकरण के 4 भाग होते हैं, ये भी सही है। अब कहता है 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों की भाषाएं लिखिए। जैसे दिल्ली, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। तो दिल्ली का है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, बंगाली। राजस्थान का हिंदी, पंजाबी, उर्दू। बिहार का हिंदी, मैथिली, उर्दू। उड़ीसा का लिखिएगा उड़िया हिंदी, तेलुगु, संथाली। महाराष्ट्र का लिखेंगे हिंदी, उर्दू, मराठी, गुजराती। गुजरात का गुजराती, हिंदी, सिंधी, मराठी और उर्दू है। इसी तरह पश्चिम बंगाल का बंगाली, हिंदी, संताली, उर्दू और नेपाली है। अब ऑप्शन वाला क्वेश्चन है अंग्रेजी की लिपि है, तो मैंने आपको बताया था वहाँ ऑप्शन भी है रोमन में, रोमन लिख देंगे। लिखित भाषा का सही उदाहरण क्या है? पत्र लिखित भाषा का उदाहरण है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो मैंने बताया था 4, 4 पर चिन्ह लगा देंगे। तमिलनाडु की भाषा है तेलुगु, उसमें चिन्ह लगा देंगे। फारसी क्या है? लिपि है, उसको भी लिख देंगे। बस इसी के साथ हमारा व्याकरण समाप्त होता है। फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।